जो है एक नशेबाज था, दारूबाज था। पत्नी उसकी जो है लगभग 14-15 समूह से लोन ली थी और लगातार लोन ले रही थी। और वो हमेशा अपनी पत्नी को टार्चर करता था, दारू पीने के लिए, नशे के लिए पैसे दो, और वो देती भी थी। मारपीट बवाल अक्सर होते रहते थे। लेकिन जब पूनम को पता चला कि समूह का पैसा तब माफ हो जाएगा जब पति और पत्नी में किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी, और यह शब्द, यह बात, यह जानकारी कहीं ना कहीं पूनम को अपराधी बनाने में एक बड़ा मदद किया। आखिर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो ज़्यादातर लोन बिजनेस करने वाले लोगों को दिया जाता है, चौक पे, चौराहों पे, चट्टी पे, छोटे दुकानदारों को दिया जाता है, लघु व्यापारियों को दिया जाता है। लेकिन समूह वालों की भी एक बड़ी गलती कि महिलाओं को पकड़कर अपना टारगेट पूरा करने के लिए उनको लोन दे देते हैं, और उसके बाद वह तमाम महिलाएं उस लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेती हैं, दूसरा को भरने के लिए तीसरा लेती हैं, और तीसरा को भरने के लिए चौथा लेती हैं। और उसके बाद यह कारवां आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वह समूह की दलदल में धंसती रहती है, और आखिरकार अंत ऐसा होता है कि शायद वह अपनी ज़िंदगी को तौबा कर देता है, शायद वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ की घटनाएं कुछ ऐसी है कि पत्नी ही अपराधी बन गई पति के लिए। जब शर्मा निषाद पत्नी को कहता था कि समूह से लोन लो, कहीं से कर्जे लो, लेकर आओ, मुझे दो, मुझे दारू पीना है, मुझे नशा करना है, और हर बार का ये बात होता था और किसी तरह से व्यवस्था करके देती थी। आंकड़न की लगभग लोग बता रहे हैं अगल बगल के कि 14 से 15 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से, समूह से भी वह लोन ले चुकी थी, और कुछ इस तरीके से दलदल में फंस रही थी कि उसको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसको इस बात की जानकारी हुई कि पति पत्नी में किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरा लोन माफ हो जाएगा, यहीं से उसके जहन में एक अपराधी जन्म लिया। और इसी घर में पूनम ने अपने पति शर्मा निषाद की हत्या कर दी, हत्या कुल्हाड़ी से कर दी, और उसके बाद अपने मायके चली गई। और अगले दिन जब सुबह हुआ, सन्नाटा था, धीरे धीरे लोगों को यह बात पता चली, तब पता चला उसकी हत्या हो गई। लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, तब पता चला कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि शर्मा निषाद की पत्नी वह पूनम ही है। लगभग 4 लाख के आसपास का लोन, और वो लोन भरने की उसके पास कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। भविष्य क्यों नहीं दिख रहा था? आप यह घर देख लीजिए, ये हालत देख लीजिए, फिर अंदाज़ा लगाइए क्या 4 लाख रुपए लोन यह परिवार भर सकता है? तो कहीं ना कहीं समूह का पैसा लिया गया, और वो पैसा सिर्फ बेकारी में, नशे पानी में और अपने शौक में उड़ाए गए, और उसके बाद वो परिवार दलदल में फंसी, और फिर पूनम ने अपने पति शर्मा निषाद की हत्या कर दी। अब सोचिए, क्या पैसे के लिए कोई इतना गिर सकता है? और आखिरकार सरकार ऐसे समूह संस्थाओं पर रोक क्यों नहीं लगाती है? जब कहा जाता है कि 3 से ज़्यादा लोन नहीं देना है एक व्यक्ति को, तो आखिरकार उसे 14, 15, 16 समूह लोन कैसे मिल जाता है? एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जो समूह संस्था से लोन लेने वाले लोग हैं, वो लोन लेने के बाद अपने निजी काम करते हैं, अपने घर बनवाते हैं, अपने शौक पूरा करते हैं, टीवी खरीदते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। आखिर जब आप लोन ले रहे हैं, जब उस पैसे का यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब उस पैसे से कोई अर्निंग नहीं होगा, तो आपका भविष्य तो दलदल में ही जाएगा। और समूह एक ऐसा है, तो आपको 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, और किसी किसी को तो दर्जनों लेना पड़ता है। और फिर कई ऐसे मामले, कई ऐसे खबरें आप सबके बीच, हम सबके बीच आता है कि तमाम लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शासन, प्रशासन इस पे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता? ऐसी तमाम घटनाएं, क्या अब पैसे के कारण, क्या अब पैसे के लिए कोई इस स्तर पे गिर सकता है जिसके साथ शादी होता है, जिसके लिए 7 जन्मों के लिए साथ रहने का वादा होता है, आखिर उसकी कैसे हत्या हो जाएगी? एक बड़ा सवाल है। ये घर देखिए आप लोग, ये घर देख लीजिए। अब ये घर सन्नाटे में है,
आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि समूह लोन के दलदल में ना फंसें, और अगर समूह ले रहे हैं तो समूह लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन उस पैसे का सही यूटिलाइज करना सीखिए, उस पैसे से व्यापार कीजिए, न कि अपने शौक पूरा कीजिए। जब शौक पूरा करेंगे तो दिक्कत होगी, और दिक्कत इतनी बड़ी होगी कि शायद